इस सत्र में आप विभिन्न मिलिंग कटर्स और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप विभिन्न कटर्स के कार्यों के बारे में बता सकेंगे। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कटर्स के नाम बता सकेंगे। इस सत्र में आप सामान्य मिलिंग कटर्स के बारे में जानेंगे। सामान्य तौर पर मिलिंग कटर का नाम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर रखा जाता है। कुछ प्रचलित मिलिंग कटर्स इस प्रकार हैं: सरफेस एंड फेस मिलिंग कटर, एंड मिलिंग कटर, सेंटर ड्रिल, टेपर शैंक्ड ट्विस्ट ड्रिल, रीमर, बोरिंग टूल, चैम्फरिंग टूल। सरफेस एंड फेस मिलिंग कटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कटर है। आप इस कटर का इस्तेमाल वर्कपीस की साइड या फेस में से सामग्री यानी कि मटेरियल निकालने या हटाने के लिए कर सकते हैं। एंड मिल कटर का इस्तेमाल कई तरह के कार्यों, ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। एंड मिल कटर में बाहरी सतह पर दांते होते हैं, जिसका इस्तेमाल विभिन्न आकार देने में किया जाता है। सेंट्रल ड्रिल का इस्तेमाल एक शैलो यानी कि उथला पायलट होल बनाने के लिए किया जाता है, ताकि लंबे ड्रिल्स को उनके केंद्र से भटकने से रोका जा सके। टेपर शैंक्ड ट्विस्ट ड्रिल को आमतौर पर हेलिकल ड्रिल कहा जाता है। ये विभिन्न व्यास यानी कि डायामीटर में उपलब्ध होते हैं। इसका इस्तेमाल वर्कपीस में लंबे छेद बनाने के लिए किया जाता है। रीमर का इस्तेमाल प्री ड्रिल्ड छेदों को बहुत छोटे व्यास में परिशुद्ध रूप से मशीन करने के लिए किया जाता है। बोरिंग टूल का इस्तेमाल ड्रिल किए हुए होल यानी कि छेद का व्यास बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि उसका आकार आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुरूप हो सके। ये बोरिंग किए हुए छेद को एक स्मूथ फिनिश देता है। चैम्फरिंग टूल का इस्तेमाल वर्कपीस के नुकीले किनारों को हटाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। किसी भी विशिष्ट कार्य या ऑपरेशन के लिए कौन सा टूल चुना जाना चाहिए और इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी पर वर्कपीस की गुणवत्ता निर्भर करती है। आइए हमने अब तक जो भी सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। सरफेस एंड फेस मिलिंग कटर का इस्तेमाल वर्कपीस के फेस या साइड में से मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। चैम्फरिंग टूल का इस्तेमाल वर्कपीस के नुकीले किनारों को हटाने के लिए किया जाता है, जो कि सामान्यतः 45 डिग्री के कोण पर होता है। एंड मिल कटर की बाहरी सतह या परिधि पर दांते होते हैं, जिसकी मदद से विभिन्न आकार काटे जाते हैं। सेंट्रल ड्रिल का इस्तेमाल पायलट होल बनाने के लिए किया जाता है। टेपर शैंक्ड ट्विस्ट ड्रिल या हेलिकल ड्रिल का इस्तेमाल वर्कपीस में छेद करने के लिए किया जाता है। रीमर का इस्तेमाल प्री ड्रिल्ड छेदों को बहुत छोटे व्यास में परिशुद्ध रूप से मशीन करने के लिए किया जाता है। बोरिंग टूल का इस्तेमाल पहले से ड्रिल किए हुए छेदों के व्यास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब तक हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वो अनप्रोसेस्ड वर्कपीस जिसकी टर्निंग करनी है, उसकी लंबाई का माप लें। एक चौक की मदद से अंतिम छोर चिन्हित करें। वर्कपीस की समकेंद्रित सतह को एक्सपोज करने के लिए एक ट्रायल डेप्थ कट दें। क्रॉस स्लाइड फीड को एडजस्ट करने के लिए उसके हैंडल का इस्तेमाल करें। योजना बनाएं और तब तक आगामी कट्स करते रहें जब तक आपको वांछित व्यास प्राप्त न हो जाए। वर्नियर कैलिपर की मदद से व्यास मापें और फिनिशिंग कट दें।